हरे कृष्णा। आज के एपिसोड को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको पुराने 2 एपिसोड्स को थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहती हूँ, जिसके अंदर मैंने बताया था कि व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम महापुराण की रचना करी थी। और ये श्रीमद् भागवतम महापुराण की रचना की जो कहानी है वो स्वयं संकर्षण भगवान ने सबसे पहले सुनाई थी। उसके बाद संकर्षण भगवान के बाद कई ऋषियों ने कहानी सुनाई और कई भगवान के भक्तों ने भी ये कहानी सुनाई थी अलग अलग समय पर। उन्हीं के भक्तों में से एक भगवान का भक्त था गोकर्ण, जिसकी कहानी मैं आज आपको सुना रही हूँ। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था जहाँ पर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण वास करता था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। वैसे तो दोनों बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे और जो आत्मदेव ब्राह्मण था वो बहुत ज्ञानी था, बहुत अच्छे स्वभाव का था, किंतु जो उसकी पत्नी धुंधली थी वो बहुत चालाक और कृपण स्वभाव की थी। उन दोनों की कोई भी बालक या बालिका नहीं थी। इस वजह से आत्मदेव बहुत ज्यादा परेशान रहता था। एक बार इसी परेशानी की वजह से वो जंगल में निकल गया, जहाँ पर आत्मदेव को एक सन्यासी मिला। जब सन्यासी ने उसके दुख का कारण जाना तो सन्यासी ने उसको एक फल दिया और कहा कि तुम जाकर इसे अपनी बीवी को खिला देना। आत्मदेव धुंधली के पास जाकर वो फल उसको देता है और कहते हैं तुम इसको खा लो। धुंधली उस फल को नहीं खाती है और वो फल धुंधली गाय को खिला देती है, जो उनके घर में गाय होती है उसे खिला देती है। वो इस कारण खिला देती है क्योंकि धुंधली सोचती थी कि अगर बच्चा हो जाएगा तो उसके लालन पालन में उसको जगना पड़ेगा, उसे रातों की नींद खराब करनी पड़ेगी, वो घर के कामकाज कैसे करेगी। तो इन सब कारणों से उसने चाहा कि उसके कोई बच्चा ना हो। एक बार धुंधली की बहन उसके घर आती है, जो कि माँ बनने वाली होती है। धुंधली उसको अपनी सारी कहानी सुनाती है। तब उसकी बहन उसकी मदद करने का सोचती है और उसको कहती है कि तुम एक काम करना, मेरे पति को तो थोड़े से पैसे दे देना और जिससे मेरा पति किसी को भी ये बात नहीं बताएगा कि मैं तो अपना बच्चा मैं तुम्हें दे रही हूँ। मैं अपने गांव के ना सबको ये बता दूंगी कि मेरा बच्चा मर गया है और मैं जो तुम्हारे पास अपना बच्चा दूंगी उस बच्चे का लालन पालन मैं तुम्हारे पास आकर ही कर लूंगी। तो धुंधली को ये तरीका बहुत अच्छा लगता है और वो इसी तरीके से ही करती है। जब उसकी बहन के बच्चा होता है तो आत्मदेव भी बहुत खुश होता है, क्योंकि उसको लगता है कि शायद उसके अपना बच्चा हुआ है। धुंधली उस बच्चे का नाम धुंधकारी रखती है। अब बालक तो बड़ा होने लगता है, मगर जिस माहौल में वो बड़ा हो रहा था उस माहौल का असर उस पर आने लगता है और जो धुंधकारी था वो भी बहुत चालाक, कृपण, चोरी करने वाला, लोगों को तंग करने वाला इस स्वभाव का बनने लगता है। उधर जो गाय थी, गाय के भी एक मनुष्य रूप का एक बालक पैदा होता है, जिसके कान थे वो गाय के समान थे, इसलिए उसका नाम आत्मदेव गोकर्ण रख देता है। गोकर्ण जो था वो बहुत, क्योंकि वो सन्यासी के दिए हुए फल और उसके आशीर्वाद से पैदा हुआ था, इसलिए गोकर्ण बहुत ही अच्छे स्वभाव का, बहुत ही गुणी, गुणवान और बहुत ही ज्ञानी था। उधर धुंधकारी जो था, धुंधकारी जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे उसकी आदतें बुरी पड़ने लग जाती हैं। वो वैश्याओं को घर में लाने लग जाता है, जिससे आत्मदेव बहुत परेशान होता है और वो अपना घर छोड़कर चला जाता है। जो धुंधकारी की माँ धुंधली थी वो भी धुंधकारी की ऐसी हरकतें देखकर एक दिन कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। अब जो वैश्याओं के साथ जो धुंधकारी रहता था, एक समय आता है कि वैश्याएं ये सोचती हैं कि धुंधकारी जो है हमारी वजह से इतने पाप करता है कि कहीं इसको किसी दिन लोग पकड़ के कारागार में ना डाल दें और सारा धन हमारे पास नहीं रहेगा। तो उस वजह से वो धुंधकारी की हत्या कर देती हैं, उसको सोते हुए ही मार देती हैं और उसका सारा धन लेकर वहां से चली जाती हैं। अब धुंधकारी जो था उसकी जो आत्मा थी वो एक प्रेत योनि में चला जाता है और वो बवंडर बन के घूमने लग जाता है। मतलब हवा की तरह से वो, मतलब उसका कोई रूप नहीं था, वो हवा के रूप में वो इधर उधर घूमने लग जाता है। एक बार गोकर्ण वापस अपने गांव आता है और अपने उसी पुराने मकान में वो रात को सोने के लिए जाता है। जब गोकर्ण अपने घर में सो रहा था रात के समय, उस समय वहां पर जो धुंधकारी था, जो प्रेत योनि में था, वो वहां पर आकर गोकर्ण को बहुत ज्यादा तंग करने लग जाता है। गोकर्ण उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हारी अवस्था कैसे हुई। तो धुंधकारी रो पड़ता है और रोकर उसको पूरी कहानी बताता है कि वो उसका भाई है।
गोकर्ण धुंधकारी को अब इस प्रेत योनि से छुटकारा दिलवाने के लिए ही श्रीमद् भागवतम महापुराण का पाठ करता है, जिसके अंदर वो गांव के सभी नगरवासियों को, गांववासियों को, सब बूढ़े जवान बच्चे स्त्रियां सब वहां पर आते हैं और भागवत का पाठ सुनने के लिए एक जगह पर जमा हो जाते हैं। गोकर्ण जब ये कहानी सुनानी शुरू करता है उस समय धुंधकारी को, क्योंकि वो तो प्रेत योनि में था और इसलिए धुंधकारी को कहीं बैठने की जगह नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि वो बवंडर की तरह से इधर उधर घूमता ही रहता था। उस समय वहां पर एक बांस पड़ा था, उस बांस में 7 गांठें थी। तो जो धुंधकारी जो था वो उस बांस के अंदर प्रवेश कर जाता है और वहां पर बैठकर फिर वो श्रीमद् भागवतम की कथा पूरी सुनता है। इस बात के लिए वहां के सारे गांव के लोग गवाह थे कि जैसे जैसे गोकर्ण उस कहानी को आगे बढ़ाता है, एक एक दिन करके वो बांस की एक एक करके सारे 7 दिन में 7 गांठें टूटती चली जाती हैं, फटती चली जाती हैं और आखिरी दिन जो धुंधकारी था, प्रेत जो था, वो हवा के साथ ऊपर निकल जाता है और उसको मोक्ष मिल जाता है। प्रेत योनि से उसको मतलब छुटकारा मिल जाता है। और साथ ही यह उस समय के ये भी हुआ था कि जब सारे जो गांव वासियों ने और गोकर्ण ने भी कहानी सुनाई, गांव वासियों ने सुनी थी, तो गांव वासियों को और गोकर्ण को भी स्वयं भगवान का ही विमान उन सबको भी अपने धाम ले जाने के लिए वहां पर आया था। तो आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये गोकर्ण और धुंधकारी की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अब अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मैं इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए विराट पुरुष के बारे में आपको बताऊंगी और ब्रह्मा जी के वंश के बारे में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा।